ओम नमस्ते मित्रों। परसों सोमवार की शाम को दिल्ली लाल किले के पास में एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है, जिसमें कि 10 से 12 लोग मर जाते हैं और दर्जनों लोग घायल हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं उन मृतकों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ एवं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन मृतकों के परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और इस घटना से पहले गुजरात एटीएस ने, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने अनेक आतंकवादियों को पकड़ा, जो कि व्यवसाय से चिकित्सक हैं। किसी के यहाँ से सैकड़ों किलो विस्फोटक मिल रहा है, किसी के यहाँ से साइनाइड से भी सैकड़ों गुना अधिक घातक जहर मिल रहा है, और किसी के यहाँ से AK-47 राइफल मिल रही है, और सब के सब मुसलमान हैं। और दिल्ली की घटना में भी जो व्यक्ति कार में देखा गया वो भी मुसलमान ही है, और इन सब के तार आपस में जुड़े हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो क्या अब भी यह कहा जाएगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता? एक और बात सामने आ रही है कि जहाँ पर यह धमाका हुआ, जहाँ पर यह विस्फोट हुआ, वास्तव में वहाँ से लाल किला तो काफ़ी दूर है पैदल की दृष्टि से, पर वहाँ पर एक मंदिर है, गौरी शंकर नाम का मंदिर है, और सोमवार का दिन था, भीड़ अधिक होती है, तो लक्ष्य में केवल सनातनी ही था, हिंदू ही था। जब हम लोग इस तरह की बातें करते हैं तो तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी लोग ये कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। वास्तव में नफरत कौन फैला रहा है? इस तरह के विस्फोटक, इस तरह के घातक जहर या इस तरह की जो गतिविधियों में लिप्त लोग पाए जाते हैं, वे कौन है? वो सब मुसलमान ही तो हैं। तो हिंदू मुसलमान तो कौन फैला रहा है? वे ही फैला रहे हैं, हम तो नहीं फैला रहे। तो ये सब मुसलमान हैं। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना, और उस मजहब का नाम है इस्लाम। और आतंकवाद का मजहब होता है, और उस मजहब का नाम है इस्लाम। तो समस्या का मूल कारण क्या है? सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा जो सनातनी समाज है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपने आप को सेकुलर धर्मनिरपेक्षतावादी कहता है। उसको शत्रु बोध बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं उन लोगों से और सभी सनातनियों भाइयों से, राष्ट्रभक्तों से ये कहना चाहता हूँ, ये जो धर्मनिरपेक्षता है, ये जो सेकुलरवाद है, ये इस प्रकार का एक एनेस्थीसिया है जो सनातन विरोधी और राष्ट्र विरोधी लोगों द्वारा फैलाई हुई एक झूठी विचारधारा है। एक ऐसा एनेस्थीसिया है जिसके बेहोशी में आप एकदम मदमस्त हैं, और आपको मार दिया जाए, आपको काट दिया जाए, आपका कितना भी नुकसान किया जाए, और आप विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो ये इस प्रकार का ये मादक द्रव्य है या मादक विचारधारा है, एनेस्थीसिया है। हमारे सनातनी समाज को, राष्ट्रभक्तों को जितना जल्दी से जल्दी हो सके इससे बाहर आ जाना चाहिए। सेकुलरवाद जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो समस्या का कारण क्या है? ये सभी इस्लामिक हैं, सभी मुसलमान हैं। तो समस्या का मूल कारण है इस्लाम की मूल विचारधारा, जो यह कहती है कि इस्लाम को मानने वाला मुसलमान ही जीने के योग्य है। गैर मुस्लिम जो काफिर है, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, उसको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। वो मनुष्य ही नहीं है, मतलब उनकी भाषा में उसको कोई अधिकार नहीं है, उससे सब कुछ छीन लेना चाहिए। उसको जीवित रहने तक का कोई अधिकार नहीं, उसकी सारी संपत्ति मुस्लिमों की है। ये जो विचारधारा है, ये वास्तव में इन आतंकी घटनाओं का मूल कारण है। इस घटना के बाद में पाकिस्तान को भी लोग बहुत कोस रहे हैं, उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। तो क्या मूल कारण पाकिस्तान ही है? देखिए, पाकिस्तान में भी मुसलमान रहते हैं और भारत में भी मुसलमान रहते हैं। इन आतंकवाद की मूल कारण पाकिस्तान नहीं है। जहाँ पाकिस्तान नहीं है वहाँ पर भी ये तो घटनाएं हो रही, यूरोप हो या अमेरिका। तो वास्तविक जो कारण है वो ये आतंकवादी सोच है जो मदरसों में दी जाती है। तो इसका उपाय यही है, या तो इनकी जो तालीमी, ये मजहबी तालीम है, जो इनकी शिक्षा है, जो मूल विचारधारा है कुरान की और मोहम्मद की जो जीवनी है, उसका पूरा जीवन, इसको रामायण महाभारत की तरह सबको सार्वजनिक रूप से इन पर धारावाहिक बना करके, इन पर चलचित्र फिल्में बना करके सबके सामने लाना चाहिए। यदि अच्छा है तो सब स्वीकार करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। तो यदि इतना ही अच्छा है तो इनको सामने लाना चाहिए।
अथवा तो इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जो कि आतंकवाद का इतना बड़ा कारण बने हुए हैं। होता क्या है, न तो पूरी तरह से सनातनी समाज तो जानता ही नहीं कि कुरान में क्या लिखा है, या मोहम्मद की जीवनी क्या है, मोहम्मद ने क्या क्या किया था। उनकी अच्छी अच्छी बातें गैर मुस्लिमों को, काफिरों को बताई जाती हैं, और हमारे जैसे लोग या धर्मनिरपेक्षतावादी जिनको इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है, वो मान लेते हैं इस्लाम भी कोई एक धार्मिक पंथ है, धार्मिक रास्ता है जिस पर ये लोग चलते हैं। और उसके उल्टे जो इस्लामिक लोग हैं, जो मुसलमान हैं, वो आपस में अपने अंदर वही विचारधारा कि काफिर मारने की योग्य है, और ये जिहाद की विचारधारा को फैलाते हैं, जिससे कि आतंकवाद जन्म लेता है। तो एक ही उपाय है, या तो इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, या इनको पूरी तरह से सार्वजनिक किया जाए। और अन्यथा आने वाला समय मानवता के लिए बहुत बड़ा संकट होगा। इसके लिए हमें जागरूक रहना होगा। एक ना एक दिन ये समय आएगा ही। ये इसमें डरने की बात नहीं है, इसमें हमें सजग होने की, जागरूक होने की बात है। डरने की बात इसलिए नहीं है कि हम उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण की संतान है, उनके वंशज हैं, जिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने हजारों लोगों को एक साथ, हजारों राक्षसों को एक साथ वध कर दिया करते थे, पूरे दंडकारण्य को अकेले ही नष्ट कर दिया। योगेश्वर श्री कृष्ण जिस युद्ध में, जिस पक्ष में हो जाए, युद्ध का निर्णय उस पक्ष में होता था। बिना शस्त्र उठाए ही वो युद्ध को अपने पक्ष में कर लेते थे, और जब वो अपना सुदर्शन उठाते थे तो बड़े से बड़े आतताई उनसे भयभीत होते थे। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण और परशुराम, ऐसे ऐसे लोगों की हम संतानें हैं, हम उनके वंशज हैं। इसलिए हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, उनकी रणनीति को समझना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, हमें शत्रु बोध होना चाहिए। जिनके अंदर मानवता की शिक्षा नहीं है वो मानव नहीं है। केवल 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें होने से कोई मनुष्य नहीं कहलाता है। मनुष्य बनने के लिए मनुष्य की शिक्षा होनी आवश्यक है। और सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा, मुख्य रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी से, आपकी सनातनवादी छवि के कारण लोगों ने आपको पसंद किया, आपको इतना प्रेम दिया और आपको वहाँ तक पहुँचाया, इसीलिए आप प्रधानमंत्री बने। परंतु उसका लाभ उठाकर आप प्रधानमंत्री बने, परंतु आपने, अब आपका जो मुख्य विषय केवल भौतिक विकास हो चुका है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। विचार की बात यह है कि यदि भारत विकसित राष्ट्र कुछ कम समय में बनेगा, विकास की गति यदि कुछ कम हो जाएगी, तो इससे कोई बड़ी हानि होने वाली नहीं है। परंतु ये जो राष्ट्रघाती विचारधारा है, जो मानवता घाती विचारधारा है, इस विचारधारा को पर यदि रोक नहीं लगाई गई तो ना आपकी सरकार बचेगी, ना आपकी सरकार बनाने वाले राष्ट्रभक्त सनातनी लोग। तो ये संकट का सबसे बड़ा कारण है। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और ठोस कदम उठाने चाहिए, जैसे कि चीन आदि में उठाए जाते हैं। और हम जनता के रूप में हमें क्या करना चाहिए, हम यही कर सकते हैं कि अधिक से अधिक इनका बहिष्कार करें, जितना संभव हो सके हम इनसे लेन देन बंद करें, व्यवहार बंद करें, व्यापार बंद करें, और इनसे काम करवाना बंद करें। और इनके विशेष करके जो मज़ारें हैं, मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, यहाँ पर सनातनियों को जाना पूरी तरह से बंद करना चाहिए, और इन पर विश्वास करना पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है। तो अंत में यही कहूँगा कि पूरी मानवता पर सबसे बड़ा संकट इस्लाम है, और इस्लाम ही सिखाता है आपस में बैर करना, मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना। आतंकवाद का मजहब होता है, उसका नाम इस्लाम है। ओम। सभी को सादर नमस्ते।